बड़े अच्छे अंदाज में कलाम आला हजरत पढ़ रहे थे जनाब जाकिर हुसैन साहब की बिला मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जिंदगी में कम से कम एक बार बस चूम लूं मैं तलवे सरकार, बस एक बार बस। हर आशिक की ख्वाहिश होती है कि हुजूर के कलमे मुकद्दस को बोसा देने की तौफीक मिल जाए। मोहब्बत के साथ बोले या रसूल अल्लाह, जिंदगी में कम से कम एक बार बस चूम लूं मैं तलवे सरकार, बस एक बार बस। इसलिए मरने की ख्वाहिश, इसलिए मरने की जल्दी है मुझे मेरे हुजूर, चाहता हूँ आपका दीदार, बस एक बार बस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाहता हूँ आपका दीदार, बस एक बार बस। यार जिंदगी में कम से कम मदीने शरीफ को देखने का मौका मिल जाए, यही दुआ क्या करे। अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो कम से कम एक मरतबे मदीने शरीफ चले जाएं, एक मरतबे। कुछ लोग लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार वगैरह वगैरह को देखकर सोचते हैं मैंने पूरी दुनिया को देख लिया। यार मैं कहता हूँ जिसने तैबा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, जिसने तैबा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए कम से कम अल्लाह ने पैसा दिया है तो कम से कम एक मरतबे मदीने शरीफ चले जाएं। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताएं कितने लोग मुफ्ती साहब किबला की खिताब सुनने को तैयार हैं? हाथ तो बढ़ा के बताएं, सुनेंगे? अगर इजाजत है तो सलाम पढ़ दिया जाए कि फ्लाइट का जब उड़ान भरते हैं तो गुस्ताखाने मुस्तफा की धज्जी उड़ाते हुए नजर आते हैं। वो खतीब मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं जिनकी खिताबत को सुनने के बाद जहालत की तारीफियां छप जाया करती है। जिनकी खिताब को सुनने के बाद ये मालूम हुआ करता है कि मदीना शरीफ देखना मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। लेकिन हज़रत को माइक पर आने से पहले 4 मिसरा पढ़ूंगा, देखता हूँ आप लोग सुनने के मूड में हैं। लोहता की आन बान है, लोहता की आन बान है, लोहता की आन बान है मुफ्ती हसन रजा। यार लोहता के एक लौता मुफ्ती हैं, बोल दे सुभान अल्लाह। जिनकी खिताब पूरे लोहता में सबसे ज्यादा, जिस इश्तिहार में देखे उस इश्तिहार में मुफ्ती साहब किबला का नाम है, उस कैलेंडर में मुफ्ती साहब किबला का नाम है। समझ रहे हैं? मीलाद का प्रोग्राम हो मुफ्ती साहब किबला, कहीं जलसा हो और मोहब्बत के साथ अपने हाथ को उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुफ्ती हसन रज़ा साहब पूरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदूना मन हद्दल्लाहु व रसूलहु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार मुहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ऐ नबी आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं
वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों के साथ दोस्ती करे। अल्लाह और रसूल का जो दुश्मन होता है उनसे मुसलमानों का कोई नाता रिश्ता नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम के भी खिलाफ है और ये ईमान के भी खिलाफ है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमावक्त सहाबा इकराम को ये तालीम दी कि जो नबी के दुश्मन हैं, कुरान के दुश्मन हैं और जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, उनसे हमेशा दूरी इख्तियार करो। और खुद अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप से ज़्यादा, भाई बहन से ज़्यादा, रिश्तेदार से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। अब इस हदीस से अंदाज़ा लगा लिया जाए, जो नबी के दुश्मन हैं, अल्लाह और रसूल के दुश्मन हैं, उनसे दोस्ती करना कितना खतरनाक है। और ये जश्न ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामूस पर इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े में दुनिया में जो बीमारियां चल रही हैं, इसके सदक़े तुफैल में अल्लाह ताला इन तमाम बीमारियों से हम लोगों को महफूज अता फरमा। आमीन आमीन। आइए एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों को इस दुनिया में बहुत पावरफुल बनाकर भेजा और नबियों ने अपने उम्मतियों को जो तालीम दी, लोगों ने उस पर ईमान लाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबियों को इतनी ताकत अता फरमाई, इतनी ताकत अता फरमाई कि नबी के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इख्तियार दिया है कि अगर पहाड़ के अंदर से ये कह दें कि अगर मैं चाहूं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पहाड़ के अंदर से जिंदा ऊँटनी को पैदा फरमा दे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता? हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को, उनके जो उम्मती थे इस कदर नक्शो निगार वाले थे कि इंसान को अगर वो खड़ा करा देते, पहाड़ तोड़कर तराशते, पहाड़ को इस तरह मुजस्समा तैयार करते, इतना खूबसूरत उसको शक्ल सूरत इख्तियार देते कि आदमी इंसान खड़ा है, पत्थर काट कर बिल्कुल हूबहू उसके जैसा मूरत तैयार कर दिया करते थे। उनको अपने फन पे बड़ा गुरूर और घमंड था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने फन पर गुरूर और घमंड करती थी, इस कदर घमंड करते थे। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम बार बार ऐलान करते कि एक खुदा की इबादत करो जिसने हमको पैदा किया और तमाम इंसानों को पैदा किया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि हम पहाड़ को तोड़कर मुजस्समा तैयार करते हैं, अच्छी अच्छी मूर्तियां तैयार करते हैं। उनको फन पे बड़ा गुरूर और घमंड था। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने
मुझको इतनी ताकत अता फरमाई है कि अगर मैं इस पहाड़ के जानिब इशारा कर दूं तो परवरदिगार आलम इस पहाड़ से जिंदा ऊँटनी बरामद फरमा दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब ये ऐलान फरमाया तो आपकी कौम ने फरमाया, अगर आप इस तरह कर दें तो हम आप पर ईमान लाने के लिए तैयार हैं। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ उंगली का इशारा फरमाया, पहाड़ दो हिस्सों में बढ़ गए और उस पहाड़ से परवरदिगार आलम ने एक जिंदा ऊँटनी को बरामद फरमा दिया। कौम ने जब आपके इस अजीम शान मोजज़े को देखा, कौम ने आपका कलमा पढ़ लिया और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने इतना हसीन व जमील पैदा फरमाया कि दुनिया में जितने अंबिया पैदा हुए, अगर सबसे ज्यादा किसी के पैदाइश पर इंतजार फरमाया तो वो जात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब हैं जो नबी अकरम की फूफी हैं, वो फरमाती हैं कि जिस रात सरकार की विलादत होती है उस रात मैंने 10 ऐसी अलामतों और निशानियों को मैंने देखा कि किसी भी बच्चे के पैदाइश के वक्त उन अलामतों और निशानियों को मैंने नहीं देखा। मैंने देखा कि सरकार पैदा हुए, पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रख दिया और रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करने लगे। हजरत सफिया फरमाती हैं, मैंने देखा कि सरकार जैसे ही अपने सर को सजदे से उठाते हैं, फसीह बड़ी अरबी जबान में कलमा तैयबा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आज कहा जाता है कि नबी अकरम को 40 साल के बाद नबूवत मिली है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि नबी पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा रहे हैं। आज ये दावत किया जाता है कि नबी अकरम हमारी तरह है, नबी अकरम हमारे बड़े भाई की तरह है, नबी अकरम मरकर मिट्टी में मिल गए हैं माज़अल्लाह। जबकि परवरदिगार आलम ने तमाम अंबिया को इतनी ताकत अता फरमाई है कि खुद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं और परवरदिगार आलम उनको रिस्क देता हुआ नजर आ रहा है। और तुम ये कहते हो माज़अल्लाह कि नबी अकरम मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। नबी हमारे भाई की तरह हैं, बड़े भाई की तरह हैं। नबी पैदा हो रहे हैं, पैदा होते ही अरबी जबान पर कलमा तैयबा पढ़ रहे हैं। हजरत सफिया फरमाती हैं कि जब नबी पैदा हुए मैंने देखा जमीन से लेकर आसमान तक नूर की किरणें फुट रही हैं। हजरत सफिया फरमाती हैं नबी पैदा होते हैं पूरा कमरा बुक्काए नूर से रोशन हो जाता है। हजरत सफिया फरमाती हैं कि नबी पैदा हो रहे हैं, हर तरफ खुशबू ही खुशबू होती है। हजरत सफिया फरमाती हैं मैंने देखा कि आज आमिना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है जरा उस बच्चे को नहला दिया जाए, धुला दिया जाए, पाक और साफ कर दिया जाए। हजरत सफिया जब उस बच्चे को लेकर जाती हैं तो गैब से आवाज आती है कि ऐ सफिया ठहर जा, ये बच्चा नापाक और नजिस नहीं है। जब पूरी दुनिया नापाक और नजिस थी तो परवरदिगार आलम ने इस बच्चे को पैदा फरमाया और परवरदिगार आलम ने इस बच्चे के पैदाइश की बरकत की वजह से पूरी दुनिया को पाक और साफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत सफिया फरमाती हैं कि मैंने देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके पुष्ट में महरे नबूवत है जो जमीनों जो आसमां जो सितारों की तरह चांद की तरह जगमगा रहा है। हजरत सफिया फरमाती हैं मैंने देखा कि आज चेक कर लिया जाए कि आमीना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो लड़की है कि लड़का है। जब चेक करने के लिए जाती हैं तो ये देखकर हैरान हो जाती हैं कि आमीना के यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो खुदा की तरफ से फतना शुदा पैदा हुआ है और नाबुरीदा पैदा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में बेशुमार अंबिया पैदा हुए, बेशुमार नबी पैदा हुए, लेकिन किसी के पैदाइश के वक्त परवरदिगार आलम ने इतना इंतजाम नहीं फरमाया। और जिस वक्त नबी अकरम की विलादत बासआदत होती है दुनिया में ऐसी ऐसी अजायबे जाहिर होती हैं, ऐसे मोजज़े जाहिर होते हैं। दरियाए सावा जो हजारों साल से बह रहा था बिल्कुल खुश्क हो जाता है। आतिश तबे फारिश जो हजारों साल से जल रहा था बिल्कुल बुझ जाता है। और
किसरा बादशाह ईरान के महल में शिगाब पड़ जाता है, उसके 14 कंगूरे गिर जाते हैं। बादशाह बहुत घबराया, उसने अपने मुल्क के काहिनों को जमा किया, पुरानी किताबों को इनमें रखने वालों को जमा किया और कहा कि क्या बात है कि मेरे महल में शिगाब पड़ गया है, चिर्राइन हो गया है और मेरे महल के 14 खंबे गिर गए हैं, पिलर गिर गए हैं और मेरे महल में शिगाब पड़ गया है, क्या बात है? तो उन पुरानी किताबों को इनमें रखने वालों ने बताया कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो तीसरा बादशाह ईरान के महल में शिगाब पड़ जाएगा और उसके 14 खंबे गिर जाएंगे। लगता है कि मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा हो चुके हैं। वो बादशाह और घबराने लगा कि आखिर क्या बात है, 12 कंगूरे नहीं गिरे, 13 नहीं गिरे, 15 और 16 नहीं गिरे, आखिर 14 ही कंगूरे क्यों गिरे? तो उन पुरानी किताबों के इनमें रखने वालों ने बताया कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि जब मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी पैदा होंगे तो ईरानी मजहब के सिर्फ 14 बादशाह हुकूमत करेंगे और उसके बाद ईरान फतह हो जाएगा। तुम तारीख उठाकर देख लो, हजरत उमर इब्न खत्ताब के खिलाफत का आखिरी दौर है, 14 हुक्मरान अपनी खिलाफत से फारिग होते हैं और ईरान फतह होता है और पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद हो जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ये जिंदाबाद। नबी अकरम है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, परवरदिगार आलम ने नबी को ऐसा बनाकर भेजा। मैंने सोचा कि आज ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम है, कुछ उस पर भी गुफ्तगू हो जाए और उर्स भी है, उस पर भी गुफ्तगू हो जाए। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी अकरम और सहाबा के रास्ते पर चलने की तौफीक व रफीक अता फरमा। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि सहाबा के रास्ते पर चलो, नबी अकरम ने जो तरीका बताया है उस रास्ते पर चलो। आज के हालात का जायजा लिया जाए, अगर किसी देवंडी और वहाबी की यहाँ शादी होती है, लोग खुशी से खा लेते हैं, उनके यहाँ दावत देते खाते हैं, दावत देते हैं और उनके यहाँ भी खाते हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया है कि उनके साथ उठक बैठक ना करो, उनके साथ ना खाना खाओ, ना उनके साथ रिश्ता करो, ना बिया करो। अगर वो मर जाएं तो उनका जनाजा ना पढ़ो और वो बीमार हो जाएं तो उनकी इयादत ना किया जाए। अगर कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उनकी इयादत करोगे तो बहुत सवाब है। अगर सुन्नी मुसलमान दावत दिए तो उसके दावत में जाओ, बहुत जरूरी है। इसलिए दावत कबूल करना नबी अकरम की सुन्नत है। और जो नबी के गद्दार हैं, नबी ने जब मना फरमाया है तो हरगिज उनके यहाँ दावत ना खाया जाए। अगर जर्रा बराबर भी नबी का ईमान तुम्हारे अंदर पैदा होता है तो उनके यहाँ ना दावत खाओ, ना उनके साथ उठक बैठक करो। अगर उनसे रिश्ता कायम रखोगे, उनके साथ आते जाते रहोगे, अपने घर बुलाते रहोगे, एक वक्त आएगा कि तुम उनके बेटी से शादी करना पड़ेगा, अपने भाई की शादी करना पड़ेगा, अपने लड़के की शादी करना पड़ेगा। इसलिए जरूरी है, जब नबी ने मना फरमा दिया है तो पत्थर की लकीर है। और सहाबा का ये ईमान होता था कि सहाबा उनका ईमान इतना मजबूत होता कि नबी अकरम जो तालीम देते सहाबा हमेशा उस पर अमर पैरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं हजरत ज़ैद बिन अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत ज़ैद ऐसे सहाबी रसूल हैं, उनका ईमान इतना मजबूत कि बादशाह के सामने खड़े हैं, ईसाई बादशाह के सामने, जिसका नाम है मुस्लिमा कज़्ज़ाब। नबी अकरम ने उसको कज़्ज़ाब कह दिया, कयामत तक उसके नाम के साथ कज़्ज़ाब लगेगा। कज़्ज़ाब के माने होता है झूठा। नबी अकरम ने कह दिया कि मुस्लिमा कज़्ज़ाब है। आज तक कोई भी कहता है तो उसको कज़्ज़ाब के नाम से जाना पहचाना जाता है, मुस्लिमा कज़्ज़ाब। एक मर्तबा एक सहाबी है और हजरत ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने गरीब सहाबी हैं, इतने गरीब, लेकिन उनका ईमान इतना मजबूत कि क्या पूछना। हजरत ज़ैद अंसारी के 12 बेटे थे, 12 बच्चे थे और वो मदीना से खजूर खरीदते देहात में बेचते थे और जो कुछ कमाई होती अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ जिंदगी बसर किया करते थे। एक मर्तबा नबी अकरम की बारगाह में मुस्लिमा खत लिखता है कि ऐ नबी, आधा आप नबी हैं, आधा हम नबी हैं।
नबी अकरम ने जैसे ही खत पढ़ा तो नबी अकरम ने कहा मुस्लिमा झूठा है, कज़्ज़ाब है। नबी अकरम ने उसके नाम के आगे कज़्ज़ाब लिख दिया, झूठा लिख दिया, कज़्ज़ाब। और जब खत का जवाब लिखा तो नबी अकरम ने कहा कि कौन सहाबी है जो इस खत को मुस्लिमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचा दे। हजरत ज़ैद जो खजूर खा रहे थे, खजूर खाते खाते खड़े हो गए और फौरन कहा या रसूल अल्लाह मैं इसका जवाब लेकर जाऊंगा। और जब खजूर खा रहे थे इतना जोर से उठे और कहा या रसूल अल्लाह मैं खत लेकर जाऊंगा, तो खजूर मुंह से गिर जाता है, एक सहाबी रसूल के ऊपर आ गया। जब सहाबी रसूल के ऊपर आ गया तो सहाबी रसूल ने कहा ऐ ज़ैद पहले खजूर खा ले फिर खड़े होना। तो ज़ैद अंसारी ने कहा अगर खाते वक्त खा कर उठता तो किसी और की बारी हो जाती, इसलिए मैंने जल्दी किया कि मैं उस खत का जवाब लेकर चलूं। नबी अकरम जानते थे कि ज़ैद जब इस खत को लेकर जाएंगे वापस नहीं आएंगे, लेकिन नबी अकरम ने फरमाया ठीक है जाओ इस खत को लेकर जाओ। जब हजरत ज़ैद मुस्लिमा कज़्ज़ाब के पास जाते हैं गए और जैसे ही मुस्लिमा ने खत को खोला तो उसके नाम के आगे कज़्ज़ाब लिखा हुआ है। जैसे ही मुस्लिमा ने पढ़ा कि मेरे नाम के आगे कज़्ज़ाब, आग बगौला हो गया। उसने कहा कि ऐ ज़ैद क्या तुम भी इस बात को तस्लीम करते हो कि मैं झूठा हूँ? हजरत ज़ैद मुस्कुराते हुए कहा कि जो कुछ मेरे नबी ने फरमा दिया, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, दरिया अपनी रवानी बदल सकती है, लेकिन नबी का कौल हरगिज़ इधर से उधर नहीं हो सकता। नबी ने जो कुछ फरमाया है मैं उस बात पर कायल हूँ। हजरत ज़ैद ने जैसे ही कहा कि आखिर तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो? कहा कि अगर मेरे जिस्म के अंग अंग को काट दिया जाए तब भी मेरे जिस्म का एक एक बोटी कहता रहेगा कि मैं नबी का सच्चा गुलाम हूँ। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जर्रा बराबर भी, जबकि उसके सल्तनत में गए हैं, उसके पास हैं, उसके सिपाही हैं, अगर एक इशारा कर दे तो फौरन मौत के घाट उनको उतार दिया जाता, लेकिन जर्रा बराबर भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं है। उनका ईमान इतना मजबूत है कि नबी ने जो कुछ फरमाया है, नबी के हम गुलाम हैं, नबी ने जो कुछ फरमाया है हम उस पर ईमान रखने के लिए तैयार हैं। हजरत ज़ैद से कहा कि ज़ैद क्या तुम इस बात के कायल हो कि मैं झूठा हूँ? हजरत ज़ैद ने कहा हाँ मैं इस बात का कायल हूँ कि जब नबी ने कह दिया कि तू झूठा है, मैं तेरे पास खड़े होकर कहता हूँ कि तू झूठा है। मुस्लिमा अपने तख्ते से उठा, अपने हाथ में तलवार लिया, फौरन एक हाथ हजरत ज़ैद के हाथ को काट दिया, जमीन पर गिर गया। और फिर कहा, मुस्लिमा सोचता है कि अब ये कह देगा कि मैं इस बात पर कायल नहीं हूँ। फिर मुस्लिमा अपने तख्ते पर बैठा और कहा कि ऐ ज़ैद अब भी तुम ये कहते हो कि मैं नबी अकरम के बात को तस्दीक करता हूँ? हजरत ज़ैद ने कहा मैं भी फिर भी मैं उस बात को तस्लीम करता हूँ कि तू झूठा है। अपने तख्ते से उठता है, दूसरे हाथ को काट देता है और दोनों हाथ कट जाते हैं और मुस्लिमा हजरत ज़ैद के आंखों से आंसुओं के सैलाब बहने लगते हैं। फिर कहता है कि ऐ मुस्लिमा ऐ ज़ैद फिर बता क्या तू अपने नबी के बात को तस्लीम करता है कि उसने मुझको झूठा कहा है, कज़्ज़ाब कहा है? हजरत ज़ैद ने कहा कि मेरी गैरत ईमानी ये है कि अगर मेरे चेहरे को तन से जुदा भी कर देगा तो मैं भी यही कहूंगा कि मैं इस बात पर कायल हूँ। हजरत ज़ैद ने जब ये कहा, कहता है कज़्ज़ाब कि आखिर तू किस तरह नबी का कलमा पढ़ता है, क्यों नबी पर इतना पुख्ता ईमान रखता है? कहते हैं हजरत ज़ैद कि मैं इसलिए नबी पर ईमान रखता हूँ कि मेरे नबी ऐसे हैं जो परवरदिगार आलम के सबसे प्यारे हैं, चहीते हैं। नबी ने जो कुछ फरमाया है वो हकीकत में होने वाला है। इतनी बात कहने के बाद हजरत ज़ैद बिन अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रूह कब्ज़ अंसरी से परवाज हो जाती है और इधर मक्के में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं के सैलाब बहने लगते हैं। सहाबी ने कहा या रसूल
रसूलुल्लाह आखिर क्या बात है? कहते हैं कि जो खुद ज़ैद ने जो मुस्लिमा के पास लेकर गया था, कज़्ज़ाब ने उसके दोनों हाथ को काट दिया है और मैं अपने माथे की निगाहों से देख रहा हूँ, उनके गैरत ईमानी को मैंने देखा कि परवरदिगार आलम ने उनको शहादत अता फरमाई है और मैं अपने माथे की निगाहों से देखता हूँ कि वो जन्नत में टहलते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है सहाबी रसूल का गैरत ईमानी। सहाबा बहुत मजबूत ईमान रखते थे। आज के दौर में हमारे का ये हालात है कि अगर वहाबी अगर एक बीड़ी दे देगा 10 पैसे का, वो भी पीने के लिए तैयार है। ये नहीं देखता कि ये नबी का गद्दार है। वो यही कहता है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए, मैयत हो जाए, तो वो कहेगा फातिहा हराम है, कुरान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसारे सवाब नहीं करना चाहिए। उस वक्त उसको नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है तो वो उसके हाथ से चाय पीने के लिए तैयार होता है, वो उसके हाथ से चाय पीने के लिए तैयार। हरगिज़ नहीं, अच्छी जिंदगी गुजारनी चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और आज के हालात का ये भी जायजा लिया जाए कि हर इंसान के बहुत से लोग ऐसी सोच होती है जो अपने आप को अपने आगे सबको नीचा समझना चाहता है। अरे इससे बेहतर तो हम हैं, हम तो बहुत नमाज पढ़ते हैं, हम तो रात भर तस्बीह गिनते हैं, हम तो उससे अच्छा तो हम हैं, वो तो गरीब है, उसके यहाँ रिश्ता नहीं करना है, वो हमारे यहाँ ना आए, वो हमसे सलाम ना करे और उसको सलाम करना चाहिए, हम सलाम ना करें, इसलिए कि हमारी इज्जत घट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले सलाम में पहल किया करते थे, वो गरीब को नहीं देखते थे। और नबी अकरम जब मुसाफा करते थे, जब तक सामने वाला अपने हाथ को ढीला नहीं कर देता था, नबी अकरम तब तक हाथ नहीं हटाते थे। लेकिन आज लोग एक भाई से मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं है, सलाम करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि सलाम करने से दिल में मोहब्बत पैदा होती है, सवाब का काम होता है। लेकिन लोग ये सोचते हैं कि पहले वो हमसे सलाम करे तब हम उसका जवाब देंगे। हरगिज़ ऐसा नहीं, किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है, किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। परवरदिगार आलम को सबसे नापसंद है, कौन नहीं जानता हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह को अपने जमाने के इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि उनके जबान से जो कुछ निकलता परवरदिगार आलम फौरन उनको कबूल फरमाता था। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई इतने बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा, किसी इंसान को मैंने हकीर नहीं समझा, यहाँ तक कि मैंने कुत्ते को भी हकीर नहीं समझा, कुत्ते को भी हकीर नहीं समझा। आज अगर कुत्ता दरवाजे पे आ जाए, कोई लड़का देख ले कुत्ता है, फौरन घर में दौड़ के भागेगा और डंडा लेके आएगा, भाम से मारेगा उसको, फौरन मारेगा, कुत्ता चिल्लाते हुए भागता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा, और यहाँ तक कि जानवर और कुत्ते को मैंने हकीर नहीं समझा। और सैयद अहमद कबीर रफाई इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि नबी अकरम की बारगाह में एक मर्तबा का वाकया है कि नबी अकरम की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपके दरबार में हाजिरी देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आज आपके दरबार में आपसे मुलाकात करने के लिए आया। क्या कहा कि आज मैं ज़ियारत कबूर के लिए नहीं आया, बल्कि आज मैं सरापा आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ, और जब तक मैं आपसे मुलाकात नहीं करूंगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई जब कब्र अनवर पर मजार पर हाजिर हुए, अपने चेहरे को झुकाया, मुराकबा में गए और कहा, या रसूलल्लाह, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। और कहा कि जब से आपसे मुलाकात नहीं होती है मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। कुछ ही देर के बाद
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कब्र अनवर से हाथ निकालते हैं और सैयद अहमद कबीर रिफाई फौरन नबी अकरम से हाथ मिलाते हैं और उस वक्त 10,000 का मजमू वहां पर लगा। 10,000 लोगों ने देखा कि नबी अकरम ने अपने रोज़े मुबारक से अपने कब्र अनवर से हाथ निकाला और सैयद कबीर अहमद रिफाई ने नबी अकरम से मुसाफा किया। उनके ज़बान से जो वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा, ना मैंने घमंड किया। अगर किसी को हकीर समझना है, अपने आप को बड़ा समझना है, तो पहले वो इसका अंदाजा लगा ले कि परवरदिगार आलम ने मुझको किस पानी से पैदा फरमाया है। एक गंदे पानी से पैदा फरमाया, ये इंसान की हकीकत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना बड़ा है कि अगर वो मिसाल भी देता है तो एक मच्छर से भी मिसाल देता है। मच्छर की कोई औकात नहीं, लेकिन परवरदिगार आलम अगर मिसाल भी देता है तो एक मच्छर से देता है। इसलिए इंसान को अपनी औकात का पता लगाना चाहिए और किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। एक गरीब को हकीर ना समझो, इसलिए कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक है। अगर एक ठेला चलाने वाला उसके अंदर ईमान है, नबी का आशिक है, तो उसको हकीर नहीं समझना चाहिए। सैयद कबीर अहमद रिफाई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मर्तबा मैं मेड़ी से खेत में से जा रहा था, जो खेत है मेड़ी पे से जा रहा था। आप हजरात मेड़ी को जानते हैं, खेत के में से एक सकरा रास्ता होता है। अगर कोई उधर से आ जाए, इधर से आ जाए, तो जब तक एक नीचे ना उतर जाए तो दूसरा पार नहीं हो सकता। सैयद कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं खेत के मेड़ी से जा रहा था, इधर भी पानी उधर भी पानी, और सामने से एक कुत्ता आ रहा था। कुत्ता आया तो सैयद कबीर अहमद रिफाई ने उस कुत्ते को देखा और सोचा कि ये कुत्ता नीचे से चला जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और कुत्ता ये समझ रहा है कि सैयद कबीर अहमद रिफाई नीचे से चले जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। दोनों लोग सामने खड़े हैं और वो सोचता है कि ये आगे बढ़ जाए, नीचे चले जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं, और सैयद कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं वो सोचते हैं कि वो नीचे से चला जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊं। दोनों लोग सोच रहे हैं और सैयद कबीर अहमद रिफाई ने कहा कि ऐ कुत्ते, तू नीचे से चला जा, इसलिए कि अगर मैं नीचे से जाता हूं तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे पैर में कीचड़ लग जाएंगे और मुझको असर की नमाज भी पढ़नी है, इसलिए तू नीचे से चला जा। लेकिन वो कुछ सुनता नहीं है, सामने खड़ा है। सैयद कबीर अहमद रिफाई ने कहा कि या अल्लाह ताला, अगर तू इसको ज़बान अता फरमा दे तो मैं इसको बता सकूं, समझा सकूं। जैसे ही आपकी ज़बान से ये जुमला निकलता है, परवरदिगार आलम ने फौरन अल्लाह ने उसको ज़बान अता फरमा दी। वो कुत्ता कहता है, वो कुत्ते को जब ज़बान अता हो गई तो उस कुत्ते ने एक ऐसी बात कही कि सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं कि कुत्ते ने मुझको ऐसी बात कही कि मैं जमीन से नीचे से उतरकर कीचड़ में से चला गया और जाकर मैंने गुस्ल किया, नहाया। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने क्या कहा? कुत्ते ने कहा कि ऐ सैयद कबीर अहमद रिफाई, अगर आप नीचे से चले जाते हैं और आपके पांव और कपड़े में कीचड़ लग जाएंगे, उसको पानी से आप साफ कर लेंगे, साफ हो जाएगा। अगर आप मुझको हकीर समझ रहे हैं तो 7 समुंदर से भी अगर आप धुल लेंगे तो आप पाक नहीं हो सकते। इसलिए जिंदगी में किसी को हकीर न समझा जाए। सैयद कबीर अहमद रिफाई फरमाते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को हकीर नहीं समझा, और फरमाते हैं कि उस रात जब मैं नमाज पढ़ने के लिए हाजिर हुआ, जब उस दिन मैं असर की नमाज पढ़ता हूँ तो ऐसा लुत्फ आया कि सजदे से सर उठाने का मेरा मन ही नहीं करता था। इसलिए जरूरी है कि मुसलमानों किसी को हकीर ना समझा जाए। और एक बात कहकर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। औलिया इकराम को परवरदिगार आलम ने बहुत ताकत अदा किया है। जिस तरह अंबिया के मोजज़ात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह औलिया के करामतों का मुकाबला नहीं किया जा सकता। औलिया
करामत के जरिए भी इस्लाम को फैलाया है और अपने हुस्न जमाल के जरिए भी इस्लाम को फैलाया है। इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता? ये इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं। ऐसे शागिर्द हैं कि उनके शक्ल को देखकर पूरी की आबादी नबी का कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला एक मर्तबा फरमाते हैं कि मैं बगदाद में रहता था और बगदाद के कुछ ही करीब में दो आबादी थे जो ईसाई और यहूदियों की आबादी थे। वो लोग मुसलमानों से नफरत किया करते थे। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं जब उनको इस बात का पता चला कि वो लोग नफरत फरमाते हैं मुसलमानों को, उनके चेहरे को देखना गवारा नहीं करते हैं, तो इमाम मोहम्मद ने कहा मैं उस बस्ती में कदम रखूंगा। इमाम मोहम्मद ने कहा कि मैं उस बस्ती में कदम रखूंगा। और इमाम मोहम्मद इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे कि उनके चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ लिया करते थे। इमाम मोहम्मद ने कहा कि 30 अरबी घोड़े को मंगवाया जाए। अरबी घोड़ा बहुत खूबसूरत होता है, उसके ऊपर हाथ रखा जाए, हाथ नीचे चला आएगा, बिल्कुल मखमल से ज्यादा नरम और खूबसूरत 30 अरबी घोड़े को मंगवाया जाता है। और कहा कि मेरे शागिर्द इस घोड़े पर बैठकर मेरे साथ बस्ती में चले। और कहा, ऐलान कर दिया, और जितने मेरे शागिर्द हैं सब अपने जिस्म पर जुब्बा पहन ले और ऊंची दस्तार बांध ले, ऊंची दस्तार बांध ले, और सब अपने घरों से निकले। जब इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले तो इतने खूबसूरत लगने लगे कि जब वो घोड़े पर सवार हुए और जब उस बस्ती की तरफ जाने लगे, उस जमाने का मामूल ये था कि अगर कोई बस्ती में नया आदमी आता था तो औरतें खिड़कियों को खोलकर और दरवाजे को खोलकर देखा करती थी कि ये मोहल्ले में कौन आया है, कहाँ का मेहमान आया है और किस लिए आया है। और जब 300 लोग जब वो बस्ती में चलते हैं, अरबी घोड़े पर सवार होकर चल रहे हैं, जब एक औरत ने दरवाजे को खोला, जब इमाम मोहम्मद के चेहरे को देखा, फौरन नबी का कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गई। और जब दूसरी औरत ने देखा वो भी कलमा पढ़ लिया, तीसरी ने देखा, चौथी ने कलमा पढ़ लिया, पांचवी ने कलमा पढ़ लिया। उसी तरह इमाम मोहम्मद के चेहरे को देखकर पूरी औरतों ने, मोहल्ले के पूरी औरतों ने नबी का कलमा पढ़ लिया और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। जब उन औरतों ने नबी का कलमा पढ़ लिया तो उनके मर्दों ने कहा कि जब हमारी औरतों ने मोहम्मद को देखकर कलमा पढ़ लिया तो हम लोग भी नबी का कलमा पढ़ते हैं और मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते हैं। सारे मर्द भी मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। तो उसमें से एक ने कहा कि लगता है कि मदीने से मोहम्मद आ गए हैं, मोहम्मद आ गए हैं, इतने हसीनो जमील हैं। तो एक शागिर्द ने कहा कि ये वो मोहम्मद नहीं बल्कि ये मोहम्मद के गुलाम इमाम मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो एक बूढ़ी औरत ने देखा और कहा, अरे रहने दे, जब छोटे मोहम्मद का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद का आलम क्या होगा। जब ये इतना हसीनो जमील है तो मोहम्मद अरबी के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। मैं भी नबी का कलमा पढ़ती हूँ और मुसलमान हो जाती हूँ। ये औरतें हैं और ये औलिया इकराम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके अंदर इतनी हुस्न जमाल को रखा है कि लोग इनके चेहरे को देखकर मुसलमान हो रहे हैं। इसलिए औलिया के रास्ते पर चलते रहो, यही चीज हमारे लिए ईमान की हिफाजत है और उसकी जमानत है। नहज में इश्क रुखे शाह का दाग लेकर चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेकर चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके ये सुराग लेकर चले। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।